Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in our previous class हमने हमारे AS लेवल लॉ कोर्स की ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट करी थी. इन आर टुडेज क्लास हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड दिस चैप्टर इज ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल और रेलिवेंट डिस्कशन करेंगे हम आज की क्लास में. बट आज की क्लास की डिटेल में जाने से पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ दिस कोर्स में क्या डिस्कशन करी थी. देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में काफ़ी सारे मैटर्स पर डिस्कशन करी थी जिसमें हमने सबसे पहले ये बात करी थी कि ये कोर्स हमें क्यों ऑप्ट करना चाहिए. वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ सब्जेक्ट एट ए लेवल्स. इस लेवल पर बच्चे को लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट है और फ्यूचर करियर सिलेक्शन पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा. अगर आप में से किसी स्टूडेंट की ओरिएंटेशन क्लास मिस हो गई थी तो क्योंकि क्लासेस प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं तो आप उसे पहले जाकर सुने ताकि आपकी चीज़ें बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलें. ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ही है कि अगर कभी भी आपकी कोई चीज़ मिस हो जाए या आप किसी क्लास में इतने ज़्यादा मेंटली अलर्ट ना हो तो आप चीज़ों को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ सेलेक्टिंग दिस सब्जेक्ट. फिर हमने पेपर स्ट्रक्चर देखे कि ए लेवल्स लॉ के अंदर 4 पेपर्स हैं लाइक विद एनी अदर ए लेवल पेपर. एएस और A2 लेवल है, दोनों में दो दो पेपर हैं. पेपर 1 हियर इज इंग्लिश लीगल सिस्टम, पेपर 2 इज क्रिमिनल लॉ, फिर पेपर 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉ और पेपर 4 टॉर्ट लॉ है. अभी हम एएस लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम एएस लेवल के अंदर पेपर 1 इंग्लिश लीगल सिस्टम के चैप्टर पर बात करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. फिर हमने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स पर बात करी जिसमें मैंने आपके साथ माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर पर बात करी कि एग्जामिनर आपका पेपर चेक करते हुए क्या सोच रहा होता है. बच्चे क्या करते हैं भाई, टीचर ने लेक्चर दिया, बुक को याद किया, पेपर में चले गए. ओ सर मैंने बहुत सारा लिखा है, 2 एक्स्ट्रा शीटें भर के लिख के आया हूं, ग्रेड क्या आ रहा है, ई ग्रेड आ रहा है. क्यों? क्योंकि बच्चा एग्जामिनर के माइंड को नहीं समझ रहा. आपने 2 एक्स्ट्रा शीटें तो भर दी लेकिन आपने क्या कहा, आपने उसे सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दे दी. आपकी इस बात की प्रैक्टिस कि आप चीज़ों को एनालाइज करो, अप्लाई करो, इवैल्यूएट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स देख रहा होता है. वो आपके आंसर में ढूंढ रहा होता है कि ये बच्चे ने नॉलेज दी, ये उसने एप्लीकेशन करी, ये उसने इवैल्यूएशन किया. बच्चे क्या करते हैं, खाली नॉलेज वाले एरिया पर काम करके चले जाते हैं क्योंकि एक माइंड सेट है, लॉ का पेपर है भाई, याद करके चले आओ, ग्रेड आ जाएगा. ग्रेड आएगा लेकिन वो ई ग्रेड होगा, ए ग्रेड नहीं होगा. ए ग्रेड चाहिए तो ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप तमाम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखो वाइल ड्राफ्टिंग योर आंसर. तो ये तमाम चीजें मेरे कोर्स के स्पेशल फीचर्स हैं और मैंने आप लोग को ये शो किया था दैट एएस लेवल पर 40% सिर्फ नॉलेज है, बाकी 60% रोल एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन का. किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है, आंसर्स को किस तरह से टेलर करना है, दैट ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ माय कोर्स. फिर हमने डिस्कशन करी कि सर ए लेवल लॉ तो इंग्लैंड का लॉ है, हमारी इससे क्या रेलेवेंस है. तो इस पर बात हुई कि भाई ये जो ए लेवल लॉ आप पढ़ रहे हो ये एक बेसिक लीगल स्ट्रक्चर है जो हर मुल्क का सेम ही होता है और प्लस इंग्लैंड का लॉ तो दुनिया के लॉ का बेंचमार्क है, एक रोल मॉडल है. तो वैसे ही दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज का लॉ इंग्लिश लॉ से फेमिलराइज्ड होता है, उससे बड़ा सिमिलर होता है. तो इस पर बात हुई, कुछ डिस्कशन अपने बारे में करी, मेरा इतना ह्यूज टीचिंग एक्सपीरियंस और मैं किस तरह ये मेक श्योर करूंगा कि मेरा स्टूडेंट ए ग्रेड हासिल करे. सही, क्या मेरी अप्रोच है, उन तमाम चीज़ों पर हमने डिस्कशन करी. डन. फिर हमने पेपर वाइज स्ट्रक्चर्स देखे, पेपर 1 के क्या कंपोनेंट हैं, पेपर किस तरह का होगा, पेपर 2 क्रिमिनल लॉ किस तरह का है. तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी. मैंने आपको अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कॉरेस्पॉन्ड भी किया अबाउट देयर करियर काउंसलिंग गाइडेंस. तो आप लोग हमेशा मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट कि आप मेरे पास इनरोल हो रहे हो तभी मैं आपको गाइड करूंगा. इट्स अ ओपन इन्विटेशन, आप आएँ, अपनी डिस्कशन करें कोर्स सिलेक्शन पर, सब्जेक्ट सिलेक्शन पर, कोई प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड गाइडेंस. क्योंकि मैं सिर्फ ए लेवल्स के बच्चों को नहीं पढ़ाता, आगे पर जो लॉ के करियर परस्यू कर रहे होते हैं, अकाउंटेंसी करियर में जा रहे होते हैं, तो हम बच्चों के साथ आगे तक कनेक्टेड होते हैं.
तो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस बच्चे हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं बेटा आज की क्लास की डिटेल में, एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि अगर हमारा किसी से डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे रिजॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं। अच्छा सर, ऑल्टरनेटिव मेथड्स पर बात करें, मेन मेथड क्या होता है? देखें बेटा, अगर आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, एक मिसाल ले लें, नेबर से लड़ाई हो गई गाड़ी पार्क करने पे, या किसी भी चीज पे डिस्प्यूट हो गया, मतलब तुम शोर बहुत करते हो, तुम्हारे घर से स्मेल बहुत आ रही है, तुम खाने बड़े अजीब अजीब पका रहे हो, किसी भी बात पे नेबर से डिस्प्यूट हो गया, या अकेडमी में पढ़ने आ रहे हो, अकेडमी वाले से डिस्प्यूट हो गया, टीचर से डिस्प्यूट हो गया, कॉलेज जा रहे हो वहां डिस्प्यूट हो गया। एक तो ऑप्शन है कि कोर्ट चले जाओ, कोर्ट ऑफ लॉ चले जाओ, डायरेक्ट कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दो, ये तो मेन मेथड है। लेकिन आपको पता है कोर्ट भी आपको ये कहता है कि भाई क्या आपने हमारे पास आने से पहले ऑल्टरनेटिव मेथड्स एक्सप्लोर किए हैं? व्हाट आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स? क्या आपने निगोशिएट करने की कोशिश करी? क्या आपने मीडिएशन की कोशिश करी? क्या आपने कंसीलिएशन की कोशिश करी? क्या आपने आर्बिट्रेशन की कोशिश करी? सर ये क्या नए नए लफ्ज बता रहे हो? बेटा ये प्रोसेस है जिसके जरिए डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्रैक्टिकल है भाई। कल बेटा आपकी शादी हो जाएगी, वाइफ से लड़ाई हो गई, तो क्या डायरेक्ट कोर्ट चले जाओगे? ऑल्टरनेटिव मेथड्स, मसले को हल करने के बाकी तरीके क्या हैं वो सारे। मैंने आपको कहा ना कि लॉ सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्हें लॉ का करियर परसू करना है। बेटा लॉ तो लाइफ के हर स्टेप पे जुड़ा हुआ है, चाहे शादी हो कि डिवोर्स हो, चाहे नौकरी ज्वाइन कर रहे हो कि नौकरी छोड़ रहे हो, चाहे कारोबार कर रहे हो, कस्टमर है, सप्लायर है, एनीवन, लॉ तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। अब इसमें आ जाता है ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट, कि डिस्प्यूट को, डिसएग्रीमेंट को कोर्ट के अलावा हल करने के क्या तरीके हैं। देखिए बेटा, कोर्ट ऑफ लॉ खुद भी इंकरेज करता है कि जब सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स क्या होते हैं? जो लोगों के आपसी मामला हैं, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर्स हैं, कोर्ट ऑफ लॉ भी इंकरेज करती है कि सिविल मैटर्स कोर्ट में हल ना हो बल्कि ऑल्टरनेटिवली हल हो जाए। क्या बच्चा बोलेगा सर कोर्ट ऐसा क्यों इंकरेज करिए, कोर्ट की तो कमाई हो रही है, लॉयर की फीसें बन रही है, जज की तनख्वाह बन रही है, कोर्ट भी क्यों कह रही है कि ऑल्टरनेटिवली हल कर लो? देखो बेटा एक बात याद रखना, कोर्ट ऑफ लॉ एक ऐसी जगह है जहां आप जीत के भी हार जाते हो। बड़ी अहम बात बोली, जहां आप जीत के भी हार जाते हो। क्यों हार जाते हो जीत के भी? बेटा कोर्ट में केस लड़ने में खर्चा, पैसे खर्च होते हैं भाई, लॉयर्स पैसे ले रहे होते हैं, टाइम जाया होता है, वक्त लगता है। फिर आप सोचो बेटा रेप्यूटेशन खराब होती है, सारी घर की बात बाहर हो जाती है, बिजनेस डीलिंग है, पार्टनर्स के साथ जितनी डिस्कशन थी सब बाहर हो गई, और बेटा रिलेशनशिप तो फुल स्टॉप हो गया। जिसके साथ आपने कोर्ट में एक बार केस लड़ लिया, बेशक आप जीतो या हारो, अब उससे जिंदगी में बातचीत तो नहीं हो सकती, इतनी खत्म, रिलेशनशिप तो खत्म हो गया। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिवली मसला हल कर लो, निगोशिएट कर लो, किसी मीडिएटर को बीच में ले आओ जो आपकी बातचीत करवा दे, तो बेटा ऐसा ग्राउंड निकल आएगा, ऐसा मसले का हल निकल आएगा कि रिलेशनशिप भी जिंदा रहेगा, रेप्यूटेशन भी प्रोटेक्टेड रहेगी, खर्चा भी कम होगा, वक्त भी कम लगेगा। तो इसलिए इंकरेज किया जाता है कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स के जरिए मसला हल कर लें। यार एक मिसाल ले लो ना, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट चले गए। बेटा कोर्ट से कभी किसी का घर बसा नहीं होगा, कोर्ट से डिवोर्स ही होती है। कोर्ट जाके फिर मामला हल थोड़ी हो सकता, कोर्ट से तो डिवोर्स ही आनी है। अगर आप बात को बचाना चाहते हो, अगर आप रिलेशन को सेव करना चाहते हो, तो निगोशिएट कर लो, कोई खानदान के मीडिएटर को बिठा लो, डिस्कशन कर लो। इसी तरह सोचो नेबर से लड़ाई हो गई, आप कोर्ट चले गए, आप केस जीत जाओ, लेकिन बेटा पड़ोसी रोज शक्ल नहीं दिखाओगे उसे। यानी क्या शक्ल दिखाओगे कि मैं अपने पड़ोसी को कोर्ट लेके गया था, बिजनेस पार्टनर है, रिलेशन खराब हो जाता है। तो बेटा इंकरेज किया जाता है कि जब सिविल मैटर्स हैं तो कोशिश करें कि कोर्ट में बात ना आने दें। इवन आपको पता है कि जज कितना मोटिवेट करता है पार्टीज को, कि बेटा जज ने पूरा केस सुन लिया, यानी इतना वक्त लग चुका है जज का, आखिरी हियरिंग है, डिसीजन देने वाला है। अगर उस वक्त भी पार्टीज आकर ये बोल देना कि सर हम लोग निगोशिएट करना चाहते हैं, हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी आपको पता है जज क्या कहता है कि फेयर इनफ, मेरा जितना वक्त लगा केस सुनने में कोई मसला नहीं है,
आप लोग आउट ऑफ कोर्ट पहले कोशिश कर लो, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब है बेटा ये पार्टीज का रिलेशन बच जाएगा, और यही तो हम चाहते थे बेटा। हम मसले को हल करना चाहते थे, खराब तो कभी करना ही नहीं चाहते थे। तो हल करना है तो कोर्ट के बाहर करो, ऑल्टरनेटिव मेथड से जाओ। कोर्ट में तो एक जीतेगा एक हारेगा, जो जीत गया वो खत्म। लेकिन अब रिलेशन खत्म हो गया, अब रिलेशन खत्म हो गया, अब रेप्यूटेशन खराब हो गई। आप एक बात लॉजिकली सोचो बेटा, एक बंदा जो लोगों को कोर्ट लेकर जा रहा है, उसके साथ फ्यूचर में कोई डीलिंग करना पसंद करेगा? एक बात लॉजिकली सोचो, मैं एक टीचर हूं, मैं कॉलेजेस से मेरा फटा हो जाओ और मैं उन पे केस कर दूं, और मैं केसेस लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, वॉट एवर, आइंदा कॉलेजेस मुझे रखते हुए घबराएंगे कि भाई वैस भाई तो टेढ़े आदमी, इनसे दूर रहो, ये तो कोर्ट चले जाते। इसी तरह कस्टमर सप्लायर बिजनेस डीलिंग। सो ऑल्टरनेटिव मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बात को समझना कि देर आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, और बाकायदा ऐसे इदारे मौजूद हैं जो हमारी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाते हैं। मीडिएटर्स हैं, आर्बिट्रेटर्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। सही है भाई ना? अब देखें, आइए जरा थोड़ा थोड़ा कंटेंट देखते जाएंगे। सर क्या हमें इसका रट्टा लगाना है? बेटा जरूरत है ही नहीं। जब आप मेरा लेक्चर ले रहे हो, मैं बात को इतना तफसील से समझा रहा हूं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस अब आप रीडिंग करोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। वर्ड टू वर्ड तो लिखना ही नहीं, अपनी वर्डिंग्स में लिखना है पेपर में। की पॉइंटर्स अपने पास लिस्ट डाउन कर लोगे, सही। बाकी मैं पास्ट पेपर्स कराऊंगा तो खुद आइडिया हो जाएगा। यूजिंग द कोर्ट टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट कैन बी कॉस्टली, बेटा लॉयर्स महंगे, in terms of both money and time. It can also be traumatic for the individuals involved and may not lead to the most satisfactory outcome. बेटा एक तो मेंटल स्ट्रेस है, कोर्ट जाना। अब आप सोचो मैं टीचर हूं, मेरी कोर्ट की हियरिंग्स लग जाएं, तो मैं क्लास से लूं या रोज कोर्ट जाऊं? और बेटा एक बात याद रखना, कोर्ट जो डिसीजन देता है ना बेटा, वो स्ट्रिक्ट ऑन लीगल प्रिंसिपल्स देता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि कोर्ट का लीगल प्रिंसिपल्स वाला डिसीजन लॉ की नजर में तो हो जाता है, बट प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकली वो अजीब सा डिसीजन हो जाता है। यानी आप समझो ना बेटा, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, कोर्ट चाइल्ड कस्टडी के केस में डिसीजन दे देता है, लॉ की नजर में तो हो गया डिसीजन, लेकिन बेटा वो चाइल्ड कस्टडी माँ को दे दी, बाप को दे दी, वो प्रैक्टिकली अजीब सा मामला हो जाता है, वो पूरी जनरेशन आप डिस्टर्ब कर देते हो। इसी तरह बिजनेस डीलिंग है, कोर्ट ने तो एक डिसीजन दे दिया, लेकिन शायद उन डिसीजंस के बाद कारोबार सक्सेसफुली नहीं चल पाते, वो चीजें डिस्टर्ब हो जाती, क्योंकि कोर्ट तो रूल ऑफ लॉ को देख रही। और याद रखना, रूल ऑफ लॉ में और प्रैक्टिकल और कमर्शियल दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है यार। और अगर आपको प्रैक्टिकल और कमर्शियल वर्ल्ड को बताना है, तो फिर उसके लिए आपको अल्टरनेटिवली मसला हल करना होगा। इट इज नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट मोर एंड मोर पीपल एंड बिजनेसेस आर सीकिंग अदर मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट। अक्लमंद आदमी कोर्ट नहीं जाता, वो कोशिश करता है बाहर मसला हल कर लो यार, बेशक बाहर थोड़ा नुकसान कर लो, थोड़ा खुद कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन बाहर मसला हल कर लो। रेप्यूटेशन बच रही है, रिलेशन बच रहा है, टाइम बच रहा है। Alternative methods are generally referred as ADR, alternative dispute resolution, include many methods without using the courts. There are many different methods involving negotiation. हम बैठ के बार्गेन कर लें, बात कर लें यार, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें, निगोशिएट, डायरेक्ट बात कर लें। अच्छा कितनी बार ऐसा होता है हम डायरेक्ट बात करके नहीं मान पा रहे होते, तो मेरा लॉयर आपके लॉयर से बात कर ले, लॉयर लॉयर आपस में बार्गेन कर लें, क्योंकि लॉयर्स को लॉ आता है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल बात कर लेंगे। पहला ऑप्शन है हम डायरेक्ट निगोशिएट कर लें, नहीं कर पा रहे डायरेक्ट, लॉयर्स को निगोशिएट करने दो। नहीं हो पा रहा बेटा, एक मीडिएटर। मीडिएटर कौन होता है? जो पहले मेरे पास आएगा, मेरी बात सुनेगा, फिर उसके पास जाएगा, उसकी बात सुनेगा, हमारे दरमियान जो कॉमन ग्राउंड्स हैं वो फाइंड आउट करेगा, इश्यूज को आहिस्ता आहिस्ता करके रिजॉल्व कराएगा। अच्छा मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं, बहुत सारे फड्डों की, बहुत सारी लड़ाई की वजह ये होती है कि पार्टीज आपस में बात नहीं कर रही होती। डायरेक्ट बंदे से बात करने की बजाय पूरे मोहल्ले से बात करते हैं, हर रोज बंदे से बात करते हैं जिससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। भाई डायरेक्ट बात कर लो, बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते, जो कंसर्न है वो एड्रेस कर लो यार। अगर आप डायरेक्ट बार्गेन नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे, तो मीडिएटर, मीडिएटर वर्ड निकला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से। क्या बोला मैंने? वर्ड मीडिएटर निकला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यार वो मेरा डायरेक्ट फोन नहीं उठा रहा, मैं कैसे बात करूं? कोई मसला नहीं, कोई कॉमन फ्रेंड ढूंढ लो,
अच्छा, बाकायदा प्रोफेशनल मीडिएटर्स होते हैं, उन्हें एंगेज कर लो, वो आपकी बात सुनेगा, फिर उससे जाएगा, उससे बात करेगा। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊं। आपका आपके एक दोस्त से फटा हो जाए, आपके आपके एक दोस्त से लड़ाई हो जाए, लेकिन आप और आपका दोस्त रोज साथ बैठते हो, रोज मिलते हो, तो पता है क्या होगा? थोड़े दिन में आप लोग खुद भूल जाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन चीज ही ऐसी है, वो मसला खुद हल हो जाता है। मसला बढ़ता कब है, बात खराब कब होती है? जब बातचीत नहीं हो रही होती। कम्युनिकेशन शुरू कर दें, बात हल होना शुरू हो जाएगी। तो या तो डायरेक्ट निगोशिएट कर लें, सही, या फिर आर्बिट्रेशन होती हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई बाकायदा एक बंदा हमारे दरमियान डिसीजन मेकर बन जाए। जैसे वो गांव देहात में जिरगे होते हैं, कचेरी होती है, जिरगा कचेरी है भी, उसके अंदर बैठ के बात हो जाती, आर्बिट्रेशन, ये सब पढ़ेंगे। दिस चैप्टर लिंक्स टू द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड सर्टेनिटी। तो एक एक करके सब मेथड पे बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, मजा आएगा। अगेन भाई, रोट लर्निंग, रट्टा नहीं लगाना है, समझ लो, अपनी वर्डिंग में लिखना है। सबसे पहली चीज आ गई बेटा, निगोशिएशन। यानी मैं कहता हूं भाई, आपका किसी से डिस्प्यूट है ना, निगोशिएट करो, बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है, बात करो। फिर चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे इंप्लॉय हो, कोई भी हो, यार बात करो जाकर। ऐसा कौन सा मसला है जो बात करके नहीं हल हो सकता है? निगोशिएट। एक बात आप सोचो, आप कोर्ट जाओगे, वक्त लगेगा, खर्चा होगा, और कोर्ट में भी बार्गेन ही है एंड में, थोड़ा बहुत आपका कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा उसका कॉम्प्रोमाइज। तो क्यों नहीं डायरेक्ट बात कर लेते भाई? निगोशिएट करो, बार्गेन करो, डिस्कस करो, एटलीस्ट बी ओपन टू निगोशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा बात करने के लिए रेडी, उसका मसला हमेशा हल हो जाएगा। जो बात करने को रेडी नहीं है, उसका मसला हल नहीं हो सकता। तो निगोशिएट करना, इवन मैं इस मेथड के इतना हक में हूं कि यार अगर कोर्ट के बाहर निगोशिएट करके तुम्हारा कुछ नुकसान हो रहा है ना, मिसाल तुम्हें लगता है मैं कोर्ट में जाऊंगा मुझे 5 लाख मिलेंगे, इधर इधर निगोशिएट करके 3 लाख मिल रहे हैं, तो एक मिनट रुक के सोच लो कि कोर्ट जाओगे तो लॉयर को पैसे दोगे, वक्त लगेगा, उस वक्त में पैसे कमा सकते थे, रेप्यूटेशन खराब होगी, 4 लोगों को आपके मसले का पता चलेगा, रिलेशनशिप विद दैट पार्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, खत्म। क्या ये सब 2 लाख के बराबर है? थोड़ा नुकसान करके भी मान जाओ यार, बात को आगे बढ़ो, निगोशिएट। Anyone who has a dispute with another person can always try to resolve it by negotiating directly with them. This can be done by talking face to face, talking over the phone, by letters, email. It has the advantage of being completely private. किसी को आपका मसले का नहीं पता चल रहा. And is also the quickest and the cheapest method of settling the dispute. मसला हल हो गया. If the parties cannot come to an agreement, they may decide to take the step of instructing solicitors. Solicitor से मुराद जो आपके representative है, आपका lawyer. And then the solicitors will usually try in the first place to reach the settlement. यार कितनी बार ऐसा हो सकता है, होता है कि मैं उसे समझा रहा हूं, नहीं मान रहा, फिर इनफ आपने उसे कहा एक काम करते हैं, देखो हम कोर्ट जाएंगे तो उधर भी लॉयर लड़ेंगे आपस में, तुम एक काम करो अपना लॉयर ले आओ, मैं अपना लॉयर ले आता हूं, ये दो ऐसे लोग हैं जो लॉ को जानते हैं, इन दोनों को आपस में बात करने दो। यानी कितनी बार क्या होता है कि सामने वाला बंदा एक ऐसी चीज पर जिद कर रहा है जो लीगली गलत है, तो मैंने उसे कहा देख यार एक बात सुन, अगर तू ये बात कोर्ट लेकर जाएगा तो भी हार जाएगा। उससे कहा नहीं नहीं कोर्ट चलते। यार एक मिनट यार, क्यों एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हो यार? तुम अपना लॉयर ले आओ, मैं अपना लॉयर ले आता हूं, दोनों बैठ के बात करेंगे, हम बैठ के सुनते हैं वो बात कर रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल ज्यादा बेहतर डिबेट होगी, हो सकता है मसला हल हो जाए। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, कि हम मसले को हल करना चाहते हैं, हम मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो लॉयर्स आपस में बार्गेन कर ले। इनफैक्ट even when the court proceedings have started, the lawyers for the parties will often continue to negotiate on behalf of the client, and this is reflected in high number of cases which are settled out of court. भाई पहले डायरेक्ट निगोशिएट कर लो, नहीं हो रहा लॉयर्स आपस में निगोशिएट कर लें। वंस द लॉयर्स आर इन्वॉल्व देयर विल बी अ कॉस्ट एलिमेंट, जाहिर लॉयर आ गया तो पैसे लगेंगे, लेकिन स्टिल केस लड़ने से कम है। क्लियरली द लॉन्गर द निगोशिएशन गो ऑन, द हायर द कॉस्ट विल बी।
One of the worrying aspect is the number of cases that drag on for the years, only to the end in agreed settlement, literally at the door of the court on the morning that the trial is due to start. अच्छा, अब देखो बेटा, ये हो रही है इवैल्यूएशन. उसने पहले तुम्हें क्या बताया बेटा? इसने पहले तुम्हें इसके फायदे बताए. इसने पहले तुम्हें इसके क्या बताए? फायदे बताए कि भाई तुम्हारा काम सस्ता हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, फायदे बताए. फिर उसने बेटा उसको क्रिटिसाइज किया कि निगोशिएशन के अंदर आमतौर पे क्या हो रहा होता है बेटा कि पार्टीज जानबूझ के डिले कर रही होती है. अच्छा, मुझे पता है कि मुझे बार्गेन करना है, लेकिन मैं जानबूझकर डिले टैक्टिक खेल रहा हूं. हाँ भी करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. जब अगला बंदा बिल्कुल आखिर में कोर्ट चला जाता है तो मुझे पता है कि वो कोर्ट से जीत के आ जाएगा, तो मैं कहता हूं चलो यार डील डन. तो निगोशिएशन को कभी कभार पार्टीज मिसयूज भी करती है. भाई निगोशिएट हो रहा है, मुझे पता है कि मैं गलत हूं, मुझे पता है मैं कोर्ट में केस हार जाऊंगा, लेकिन जल्दी क्यों मानूं, जानबूझ के डिले करूं, टाइम गेन करता रहूंगा, टाइम गेन. फिर अगला बोलेगा भाई तुम तो मान ही नहीं रहे, मैं कोर्ट जा रहा हूं. फिर मैं टाइम गेन खेलता रहूंगा, हाँ कर रहे हैं. फिर जब आखिर में कोर्ट चला जाएगा और जब बिल्कुल एंड में ट्रायल यानी केस शुरू होने वाला है, फिर मैं कहूंगा चलो यार डील कर लेते. मकसद क्या होता है कि अक्सर पार्टीज टाइम जाया कर रही होती है कि यार पैसे देने ही है तो देर से देंगे. It is this situation that other ADR methods and in particular the Wolf reforms try to avoid. अच्छा बेटे, वुल्फ रिफॉर्म्स क्या है? ये जो सिविल केसेस होते हैं ना पार्टीज के दरमियान के डिस्प्यूट, तो इसके लिए बाकायदा बेटा एक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? अपडेशन इन लॉ क्रिएट की गई जिसमें स्पीड बढ़ानी थी. ये जो सिविल मैटर्स होते हैं बहुत डिले हो जाते हैं, तो स्पीड बढ़ाने के लिए वुल्फ रिफॉर्म्स आए जिनका मकसद था कि पार्टीज के इन ऑल्टरनेटिव मेथड्स की स्पीड बढ़ाई जाए. When agreement has been reached, it is best for the terms of agreement to be written down and signed by both of the parties so that no future misunderstandings arise. बेटा वुल्फ रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि लॉ को रिवाइज किया जा रहा है. वुल्फ रिफॉर्म्स पर बहुत डिटेल में बात होगी जब हम सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से सिविल केसेस में स्पीड ऑफ जस्टिस को बढ़ाने की कोशिश की गई. क्योंकि बेटा आप लोग को पता है कि कोर्ट्स में केसेस चलते रहते हैं, मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग है बेटा, केसेस चल रहे हैं, 2-2 3-3 साल लग रहे हैं. तो बेटा फिर फायदा क्या? मुझे मेरा राइट 3 साल बाद मिले तो ऐसे राइट का मैं क्या करूं यार? हक देर से मिला, यानी इसके लिए बड़ा अच्छा जुमला है ना, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस. जो इंसाफ देर से मिला वो इंसाफ ही नहीं है बेटा, जो इंसाफ देर से मिला वो इंसाफ ही नहीं है. डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस. तो फिर स्पीड ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए निगोशिएशंस स्पीड में हो, कोर्ट का प्रोसेस तेज हो, ताकि लोग जल्दी जल्दी मैटर को हल करें. तो बेटा देखो, अगर आपका किसी से भी डिस्प्यूट हो जाता है, अब वो डिस्प्यूट आपका आपके नेबर से है, अब वो डिस्प्यूट आपका आपके नेबर से हो, या वो डिस्प्यूट आपका सप्लायर से हो, या कस्टमर से हो, या एम्प्लॉय से हो, हुएवर, या फैमिली डिस्प्यूट हो, इनहेरिटेंस का मसला हो यार, विरासत का, जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सालों चलते रहते हैं, खानदानी डिस्प्यूट, तो बेटा उसमें ऑल्टरनेटिव मेथड, फर्स्ट मेथड इज टू निगोशिएट. डायरेक्ट कर लो खुद, अगर खुद बात नहीं बन पा रही तो अपने लॉयर को आगे करो, वो जाकर बात करे. डन. अच्छा बेटा, कितनी बार निगोशिएशन करना पॉसिबल नहीं होती? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कितनी बार निगोशिएशन पॉसिबल नहीं होती? अब आप बोलोगे क्यों नहीं होती? सर अगला बंदा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, मैं कॉल कर रहा हूं फोन ही नहीं उठा रहा, मैं उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूं जवाब ही नहीं दे रहा. ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है, मैंने पहले ही कहा. बहुत सारे डिस्प्यूट होते इतने से छोटे से, लेकिन इतने बड़े हो जाते हैं. पता है क्यों? क्योंकि बात नहीं कर रहे होते. बात कर लेना. कितने डिस्प्यूट होते हैं 1 घंटे में हल हो जाते हैं. पता है कब? जब ये बैठ के बात कर लेते हैं. वो मसला होता ही नहीं है यार, वो मसला होता ही नहीं. वो मसला बना इसलिए होता है क्योंकि हम आपस में बात नहीं कर रहे होते. तो फिर दूसरा मेथड आया मीडिएशन. बेटा वर्ड मीडिएशन निकला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से. किससे निकला बेटा? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. कि कितनी बार ऐसा होता है कि पार्टीज आपस में बात नहीं कर रही होती, तो देन दे नीड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, जिसे हम कहते हैं मीडिएशन. कि एक हमारे दरमियान मीडिएटर आएगा जो हमारी बातचीत शुरू कराएगा.
भाई आपस में बात नहीं कर रहे, तो अब एक मीडिएटर आएगा, पहले एक पार्टी के पास आएगा, उसकी सारी बात सुनेगा, डन हो गया। अब दूसरे के पास जाएगा, उसकी बात सुनेगा। अब इसने दोनों की बात सुनी, कॉमन ग्राउंड्स निकालेगा। इसने 50 बातें बोली, इसने भी 50 बातें बोली, लेकिन 50 में से 35 तो दोनों एक ही बोल रहे हैं, सिर्फ 15 मैटर्स पे डिस्प्यूट है। तो जो 35 मैटर्स पे एग्रीड है, दोनों के पास वापस जाकर देखो यार वो भी इस पे एग्रीड है, आप भी एग्रीड हो। फनल फिल्टर करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है मसला। रिजॉल्व 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 रिजॉल्व, आहिस्ता 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 करके मसला बिल्कुल क्लोज पर ले आएगा। इधर 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 मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करवा रहा है, खुद कुछ भी नहीं कर रहा, कोई मशवरा नहीं दे रहा, इसकी बात सुनता है, फिर इसकी बात सुनता है, फिर इसकी बात सुनता है, फिर इसकी बात सुनता है, बातचीत। यही तो कमाल है डिस्कशन का। जब डिस्कशन हो रही होती है तो पार्टीज खुद रिलैक्स होती जाती है, दिल का जो वजन होता है ना हल्का होता जा रहा था, बोल देते ना हल्का हो जाता है। आप किसी से लड़ाई करो और लड़ते रहो, बार बार उससे लड़ते रहो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, 2-3 दिन बाद आपका दिल हल्का हो जाएगा, बोले यार भाई सही यार, खत्म कर बात। ये है कम्युनिकेशन, बात कर लेना। तो कितनी बार हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे होते, तो हमारे दरमियान एक मीडिएटर की जरूरत होती। कितनी बार ये कॉमन फ्रेंड होता है, कोई दोस्त बन जाए मीडिएटर, फैमिली में कोई बंदा होता है, और बाकायदा बिजनेस डीलिंग्स के अंदर प्रोफेशनल मीडिएटर्स होते हैं। लोगों का काम है, सर्विसेज हैं, इसके पैसे होते हैं कि भाई वी एक्ट एज अ मीडिएटर। आपने बुलाया, उसको हायर किया, ऑनलाइन मीडिएशन सर्विसेज है, आपने उसको अपनी सारी कहानी सुनाई, फिर वो दूसरी पार्टी से बात करेगा, फिर आपसे करेगा, ऐसे करते 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 वो मसले को रिजॉल्व की तरफ ले जाएगा। और फिर वो एंड में दोनों पार्टीज को आमने सामने भी बिठाएगा। एंड में, स्टार्ट में बिठाएगा तो मारा मारी हो जाएगी, आहिस्ता 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 करके वो एंड की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, मीडिएशन की खास बात पता है क्या है? हो सकता है कि पूरा मसला हल ना हो, लेकिन ये आपके मसले को रिड्यूस जरूर कर देगी, क्योंकि जब कम्युनिकेशन शुरू हो गई है ना, तो डिस्प्यूट में रिडक्शन लाजमी आएगी। मीडिएटर निकला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से। डिस्प्यूट है, निगोशिएट करो खुद, सबसे अच्छा तरीका है। शर्माओ नहीं यार, ये नहीं सोचो मैं छोटा हो जाऊंगा, खुद निगोशिएट करो। खुद नहीं कर पा रहे, अपने लॉयर के थ्रू निगोशिएट कराओ। वो नहीं हो पा रहा, मीडिएटर लाओ बीच में, कोई कॉमन फ्रेंड जो डिस्कशन शुरू करे। ओके, आइए जरा मीडिएशन को रीड करते हैं। ओके, तो अब मीडिएटर की डिटेल में जाते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल ट्रेन मीडिएटर हेल्प्स द पार्टी टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन। The role of mediator is to consult each party and see how much common grounds there is between them. तो जैसे मैंने कहा भाई, मीडिएटर का काम क्या है? दोनों पार्टी से मिलता है, दोनों की बातें सुनता है, दोनों के कॉमन ग्राउंड्स निकालता है और कोशिश करता है कि मसले को जितना हो सके रिड्यूस करेगा। अच्छा देखिए, मीडिएटर के बाद एक और चीज होती है, वो हम पढ़ेंगे, कंसीलिएटर। कंसीलिएटर का रोल एक स्टेप आगे होता है, वो एडवाइजरी भी करता है, मशवरा भी देता है कि देखो यार ऐसे कर लो। मीडिएटर मशवरा नहीं दे रहा, मीडिएटर क्या कर रहा है? सिर्फ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यहां की बात यहां, यहां की बात यहां। अच्छा, आग लगाने के लिए नहीं, मसला हल कराने के लिए। एक तो होता है ना जो पड़ा और बढ़ा देते हैं, वो नहीं कर रहा, तो मसला हल कराने के लिए, देखो यार वो ये बोल रहा है, आप ये बोल रहे हो, आप लोग इन 5 बातों पर तो एग्रीड हो, तो इन 5 बातों को एक्सक्लूड कर लेते हैं, अब इतने मसले, उस पर बातचीत कर रहा। They will explore the positions with each party, looking at their needs and carrying offers between them while keeping the confidentiality. A mediator will not usually tell their party their own views. अपना मशवरा नहीं दे रहा। मशवरा देना शुरू हो गए तो आप कंसीलिएटर बन गए, एडवाइजर बन गए, वो नहीं कर रहा। इसका काम से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। Views of the merits of the dispute, it is a part of the role to act as a facilitator so that an agreement is reached by the parties themselves. However, a mediator can be asked for an opinion of the merits, and in this case, the mediation becomes more of evaluation exercise, which again aims at the ending of the dispute. आमतौर पे पार्टीज ऐसा कहती है कि सर अब आपका क्या मशवरा है? तो अगर वो मशवरा देना शुरू हो जाए ना, तो इट्स मोर टूवर्ड्स कंसीलिएशन, इट्स मोर टूवर्ड्स एडवाइजरी। बट देखो, एट द एंड ऑफ द डे बेटा मकसद क्या है? डिस्प्यूट को हल कराना, आउट ऑफ कोर्ट। सही है भाई। अच्छा, मीडिएटर हो कौन सकता? तो जैसे मैंने कहा भाई, मीडिएटर्स प्रोफेशनल मीडिएटर्स होते हैं जिनका काम है, और मीडिएटर कभी कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई हमारे खानदान का कोई बड़ा हो सकता है। मकसद कम्युनिकेशन शुरू कराना,
Mediation is only suitable if there is some hope that the parties can cooperate. Businesses who are used to negotiating contracts with each other are most likely to benefit from this approach. Mediation can also take different forms, and the parties can choose the exact method they want. The important point about mediation is that the parties are in control and they make the decision. अब फॉर्म से मुराद क्या है भाई? इनफॉर्मल मीडिएशन हो सकती है, कोई कॉमन फ्रेंड, कोई कॉमन बिजनेस का बंदा हमारा मसला हल करा दे। और मीडिएशन एक फॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसमें बाकायदा ऐसे इदारे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मीडिएशन एज अ सर्विस सेल करते हैं, पैसे लेते हैं उस काम के। द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन इज सिमिलर टू कंसीलिएशन। जो अगली चीज है ना, देखो अब ये मीडिएशन पढ़ रहे हैं, मीडिएशन के बाद एक मेथड है कंसीलिएशन जिसमें वो एडवाइज करता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं मीडिएशन जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। बट अ कंसीलिएटर विल टेक अ मोर एक्टिव रोल इन हेल्पिंग द पार्टीज टू सी ईच अदर पोजीशन एंड सजेस्टिंग द ग्राउंड्स फॉर कॉम्प्रोमाइज। कंसीलिएटर एक स्टेप आगे जो मशवरे की दुकान खोलता है, ये मशवरा नहीं दे रहा, मीडिएटर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखो बेटा, इस सब पढ़ने का मकसद समझो, ये सब पढ़ने का मकसद हमारे ब्रेन को डेवलप किया जा रहा है कि यार जब डिस्प्यूट हो रहा है, पहले एक बात समझ लो बेटा, लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदा लोगों में डिस्प्यूट होता है, जिंदा लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट नहीं हो रहा ना, तो नब्स चेक करो, हम मर तो नहीं गए। मरे हुए लोगों में डिस्प्यूट नहीं होता, जिंदा लोगों में तो डिस्प्यूट होता है। कभी कब्रिस्तान में लोगों को लड़ते देखा? एक मुर्दा बोला लाइट बंद करो, एक बोला नहीं लाइट खुली रखो। ग्रेवयार्ड में नहीं होता, कब्रिस्तान में नहीं होता, जिंदा लोगों में डिस्प्यूट होता है। दैट्स नॉर्मल, दैट्स नॉर्मल। प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्यूट होता है, हम उसे सही तरह डील नहीं करते। डिस्प्यूट इज नॉर्मल यार, वी आर डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट माइंडसेट। कितनी बार ऐसा होता है, समझो हम एक दुकान में जाते हैं, हम एक शर्ट देख के देखते हैं, अरे कितनी घटिया शर्ट है, ये कौन लेता होगा? और उसी वक्त एक बंदा उठाकर बोलता है यार कितनी प्यारी शर्ट है, और वो खरीद लेता है। यही तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। बेटा हम एक चीज बेच रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं हम बहुत अच्छे पैसों में बेच रहे हैं, और खरीदने वाला समझ रहा होता है मैं बहुत अच्छे पैसों में खरीद रहा हूं। टू अपोजिट डायरेक्शंस आर मेकिंग अ डील। दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन। तो कॉन्फ्लिक्ट होना, डिस्प्यूट होना इज नॉर्मल। ये निशानी है दैट वी आर अलाइव। बट उससे डील करना, निगोशिएट करना, मीडिएटर को लाना, एडवाइस लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलवेज से दैट्स द मैच्योरिटी। जब आप डिस्प्यूट हैंडल करना सीख जाओ तो उस दिन समझ लेना आप मैच्योर हो गए, आप बड़े हो गए। और जब आपसे डिस्प्यूट हैंडल नहीं हो रहा, इसका मतलब है अभी आप बच्चे हो, आप समझते हो पूरी दुनिया वैसे सोचे जैसे आप सोचते हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ओपन टू डिस्कशन रहना, उसमें निगोशिएशन, फिर उसमें मीडिएशन। अब मीडिएशन के अंदर बेटा बाकायदा फॉर्मल तरीकाकार होता है। देयर आर बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज जो प्रॉपर मीडिएशन करवाती, जिनका काम है जो मीडिएशन एज अ फॉर्मल सर्विस को डील करती हैं। तो फिर वो किस तरह से डील करती हैं बेटा? वो पहले एक एक पार्टी से मिलती हैं, फिर वो बाकायदा दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाती हैं। एक समझो एक मिनी ट्रायल। ट्रायल का माने जब पार्टीज अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं, कोर्ट में भी होता है, लेकिन मीडिएशन के अंदर आपस में बिठाया, एक मीडिएटर बैठा, मिनी ट्रायल, छोटा सा ट्रायल डिस्कशन करवा के मसला हल करवाया। दिस इज वन फॉर्मल मेथड ऑफ मीडिएशन। इट इन्वॉल्व्स अ मिनी ट्रायल। दोनों पार्टीज को सामने बिठा दिया, where each side presents its case to the panel composed of decision making executive from each parties in a dispute. दोनों पार्टीज का एक एक बंदा ले लिया, एक मीडिएटर बैठ गया। अब ये बैठकर दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे। दोनों का एक एक मैच्योर बंदा हमारे साथ है, हमने बीच में एक बंदा बिठाया और फिर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा बेटा कि मसले को हल करना आसान होगा। Once all the submissions have been made, the executives with the help of the neutral advisor will evaluate the two side positions and try to come an agreement. If the executives cannot agree, the neutral advisor will act as a mediator between them. इसमें क्या हो रहा है समझो भाई, दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट हो गया। अब दोनों को बोला आप अपना अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव दे दो, वो ले लिया, और एक न्यूट्रल बंदा बैठ गया। अब समझो ये तीन लोगों का पैनल हो गया, ये तीन लोगों का पैनल हो गया। अब ये दोनों पार्टीज की बात सुनेगा। अब इस पैनल में एक इसकी साइड वाला है, एक इसकी साइड वाला है, और एक न्यूट्रल बंदा। तो ये आपस में डिस्कशन करके मसले को हल करेंगे। इवन इफ द होल मैटर इज नॉट रिजॉल्व्ड,
This type of procedure may be able to narrow down the issue so that if the case goes down to the court, it will not take too long to resolve. हो सकता है मसला पूरा हल ना हो, लेकिन बेटा मसला रिड्यूस जरूर हो जाएगा, मसला रिड्यूस जरूर हो जाएगा। सही है बेटा? ओके, अब देखें बेटा कुछ इवैल्यूएटिव पॉइंट। An advantage of mediation and mini trial is that the decision not to be strictly legal one, sticking to the letter of law. इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, अब देखो, अगर आप कोर्ट जाते हो ना, तो जज तो सिर्फ लॉ को फॉलो करता है, जज कमर्शियल पर्सपेक्टिव को देखता ही नहीं है। जबकि बेटा जब आप मीडिएटर की बात करते हो ना, तो वो रियलिटी, एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देख रहा होता है। It is more likely to be based on commercial common sense and a compromise. The method will also make it easier for the parties to continue do business with them, क्योंकि हम समझा रहे हैं ना पार्टीज को, डिसीजन इंपोज नहीं कर रहे जज की तरह। It may include agreement about the conduct of future arrangement between the parties, which is something that cannot happen if the court gives the judgment. The process again avoids the adversarial conflict of the courtroom. क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताऊं, कोर्ट में तो बात ईगो पे आ जाती है कि बस यार अब इसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी इसके अगली बार बदला लूंगा। कोर्ट के अंदर तो रिलेशन डिस्ट्रॉय है। अगर रिलेशन सेव करना है ना, अगर ऐसा रखना है कि यार हम कल एक दूसरे से मिल सकें, ऑल्टरनेटिवली हल करो। और अगर ऐसा करना है ना कि आइंदा के लिए रिलेशन ही खत्म कर देना है, तो फिर जाओ कोर्ट, फिर कोर्ट में मसला हल करो। सही है भाई? तो देखो बेटा, सबसे पहला मेथड हमने क्या पढ़ा? निगोशिएट, या तो डायरेक्टली कर लो या थ्रू लॉयर्स कर लो। दूसरा क्या पढ़ा बेटा? मीडिएशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक बंदा हमारे दरमियान मीडिएटर बन जाए। सही है भाई? अब मीडिएशन के अंदर जैसे मैंने कहा कि बाकायदा मीडिएशन प्रोवाइड करने वाले इदारे मौजूद हैं। There are a growing number of commercial mediation services. One of the main ones is the Center for Dispute Resolution, which was set up in London in 1991. अच्छा देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल्स आपको पेपर में देनी होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनालिसिस है, ये आप शो कर रहे हो कि यस यू नो अबाउट द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। It has many important companies as members. Businesses say that using the center to resolve the dispute can save several thousands of pounds in the court cases. The typical cost of a mediator is between £1,000 to £1,500 a day, which compares favorably with the potential litigation cost. Litigation जो court case की cost है, जिसमें तो बेटा फिर lawyer है, court fees हैं, time की cost है, आना जाना, court की hearing, और court hearing तो slow करके चलती है। This can be very high, even up to more than £1 million in major commercial cases. Court cases की तो cost आप जानते हो बेटा, वो तो फिर एक लंबा process है। There are also mediation services aimed at resolving smaller dispute. For example, those between neighbors. An example of such service is West Kent Mediation. This offers a free service that will try to help resolve disagreements between neighbors arising from matters such as noise, car parking, dogs, boundary fence disputes. नेबर्स के दरमियान जैसे हमारे यहाँ लड़ाई होती, उधर भी होती। अब यार इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप कोर्ट चले गए, मिलियंस ऑफ पाउंड खर्च कर रहे हो। फिर एक बात सोचो यार, आपका नेबर है, आप उसको कोर्ट ले गए, कल उससे मिलोगे कैसे? यानी क्या शक्ल ले जाओगे यार कि मैं अपने पड़ोसी को कोर्ट ले गया था? जीत भी गए तो रिलेशन खराब हो जाएगा। तो फिर उधर मीडिएटर्स को यूज किया जाता है। The service is run by trained volunteers who will not take sides or make judgment on right and wrong of an issue. They will usually visit the party who has made the complaint to hear their side of the matter. Then if that party agree, ask to visit other person to get their point of view. Finally, if both parties are willing, the mediator arranges a meeting with them in a neutral place. The parties are in control and can withdraw from mediation process at any time. अब जंग सही गलत की नहीं है, जंग समझाने की है। क्या लड़ रहे हो छोटी छोटी बातों पे? रिजॉल्व करो, डिस्कस करना, काउंसिल करना, बार्गेन कराना, विन लूज नहीं करवा देना। एक जीता एक हारा, ये नहीं आइदर माय वे और द हाईवे, या तो मेरी बात मानो या जाओ, ये नहीं। कॉम्प्रोमाइज, विन विन, विन विन करना, विन विन, दोनों खुश हो जाए, दोनों का मसला सुनो, प्रॉब्लम सुनो। यानी मैं इसको एक ऐसी मिसाल, आपको बेसिक मिसाल दे दूं ना डिस्प्यूट के अंदर, एक बड़ी बेसिक मिसाल दे दो, बहुत, ये आप लोग बिजनेस स्टडीज में एग्जांपल समझते हो। समझो एक ऑरेंज पड़ा है और एक भाई और एक बहन लड़ रहे हैं कि ये ऑरेंज मुझे चाहिए। बीच में फादर आता है, ऑरेंज लेके एक को दे दे, दूसरे को ना दे।
तो एक जीत गया एक हार गया। बेटा जो हार गया उसके बदल दिल में ग्रीवेंस आ जाएगा, या जो ताकतवर है वो लेके चला गया। लेकिन बेटा अगर अक्लमंद बंदा होगा तो दोनों को बिठाएगा। अब कोई बोलेगा सर आधा आधा ऑरेंज दे दो, ये भी एक हल है, लेकिन उससे भी अच्छा हल बताऊं, दोनों से बात करो। अब बात करने में आपको एक मिसाल दे रहा हूं। लड़के से पूछा, बोला बेटा आपको ऑरेंज क्यों चाहिए? तो उसने कहा अब्बा ऑरेंज खाना है, दिल हो रहा है। बेटी से पूछा, बोला आपको ऑरेंज क्यों चाहिए? उसने कहा मुझे तो ऑरेंज खाना ही नहीं है, मुझे तो इसको पीस के चेहरे पर लगाना है, स्किन अच्छी होती है। ये है इंपॉर्टेंस डिस्कशन की। मसला था ही नहीं, बिला वजह लड़ रहे थे ऑरेंज चाहिए भाई, एक को ऑरेंज के स्लाइसेस दो, एक को उसका पील दो, जो उसका आउटर ले रहे, हो गया मसला। ये है इंपॉर्टेंस डिस्कशन। विन विन। विन विन पता है कब निकलता है? उन लोगों का निकलता है जो बात करते हैं। इस चीज पे बात नहीं करो कि मुझे ये चाहिए, ये बात करो कि आपको क्यों चाहिए। हो सकता है वी कैन फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन। दो भाई लड़ रहे हैं, हमें गाड़ी चाहिए, वो कह रहा है गाड़ी मुझे दो, दूसरा कह रहा है गाड़ी मुझे दो। विन विन। क्यों चाहिए, कितने बजे चाहिए, क्या ड्राइवर रख के मसला हल हो सकता है? बेटा जब हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, या तो हम करें या मीडिएटर करे, कॉमन ग्राउंड्स निकाले, मसला हल होना शुरू हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव मैथड्स ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। यार अब आप मुझे बताओ, आप इसमें क्या रट्टा लगाओगे? आप इन नोट्स का रट्टा लगाओगे? इतनी सिंपल, इतनी लॉजिकल डिस्कशन, इतनी प्रैक्टिकल डिस्कशन, को समझना है, दो तीन बार रीड करना है। अब मैं तुम्हें बोलूं यार 5 नंबर के लिए मुझे मीडिएशन पर नोट लिख दो, तो क्या बड़ी बात है, मैंने तुम्हें इतना सारा कंटेंट दिया है भाई। इसमें से 5 मार्क्स के लिए मतलब तुम्हें 10 लाइनें लिखनी है। क्या 10 लाइनें नहीं लिख सकते तुम मीडिएशन पे? रट्टा क्यों मारना है? समझ लो, पॉइंट्स बना लो, हो गया खत्म। तो बेटा ऑल्टरनेटिव मेथड्स के अंदर एक मेथड है कि हम आपस में निगोशिएट करें। अगर हम आपस में निगोशिएट नहीं कर पा रहे, लॉयर्स को यूज करें, नहीं तो बेटा किसी मीडिएटर को हायर करें। और फिर एक और मेथड है बेटा जिसे कहते हैं कंसीलिएशन। कंसीलिएशन क्या है बेटा? मीडिएशन का ही नेक्स्ट स्टेप है। कंसीलिएशन क्या है? मीडिएशन का ही अगला स्टेप है, जिसमें फिर वो जो मीडिएटर है वो हमें मशवरा भी देगा, एडवाइस भी करेगा। Conciliation can take place before the court proceeding have been start or at any stage until the trial. It involves a neutral trained person who helps the parties reach a compromise solution. The role of conciliator is to consult with each party how much common grounds are there between them. They will explore the position with each party, looking at their needs and identifying the issue. वही मीडिएटर वाला काम हुआ, आगे बढ़ो। The main difference between mediation and conciliation is that the conciliator will play an active role in the process and will be expected to suggest grounds for compromise and the possible basis for settlement. मीडिएशन का ही अगला स्टेप है कंसिलिएशन, जिसमें वो एडवाइस करेगा, वो अब मदद करना शुरू करेगा। मीडिएशन में वो पार्टीज की बातचीत करा रहा था, कंसीलिएशन में बेटा वो बातचीत से आगे बढ़ के एडवाइस भी कर रहा है। कंसीलिएशन इज कैरीड आउट इन प्राइवेट। द पार्टीज मे मीट फेस टू फेस फॉर द कंसीलिएशन और दे मे प्रेफर द कंसीलिएटर टू मीट विद ईच पार्टी प्राइवेटली एंड कन्वे ईच पार्टी विशेस टू अदर साइड। बेटा पहले आप पहली मीटिंग में आमने सामने बैठाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। पहले एक के पास जाओ, फिर दूसरे के पास जाओ, फिर इसके पास आओ, फिर ऐसे चलो। पहले मामले को रिड्यूस करो, फिर आमने सामने बिठाना। Companies who are used to negotiating contract with each other are most likely to benefit from this approach. बेटा जो आपस में बात करने के लिए विलिंग होते हैं वही फिर इन मसलों से हल निकालेंगे। Advantage of conciliation is that the outcome need not to be a strictly legal one that sticks to the letter of law. It is most likely to be based on commercial situation and common sense. अच्छा आपको अब समझ आ रहा है? बहुत कॉमन है मीडिएशन और कंसिलेटर, यही फायदे ऊपर लिखवाए थे। सेम पैराग्राफ कॉपी पेस्ट हुआ है, सेम पैराग्राफ। समझाना क्या है बेटा कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है। भाई ऑल्टरनेटिव मेथड्स का मकसद ही है कि सिर्फ लॉ को देखकर डिसीजन ना दिया जाए, बल्कि प्रैक्टिकल कमर्शियल सेंस को देखा जाए। कितनी बार बेटा लॉ की नजर से जो फैसला होता है वो डिसीजन तो होता है, लेकिन उसमें बेटा वो प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली फीजेबल डिसीजन नहीं है। आपने डिसीजन दे दिया कि नहीं ये पार्टी इसको फॉलो करे,
बेटा जब तक लोगों के दिल साफ नहीं होंगे, जब तक वो प्रॉपर विलिंगनेस से काम नहीं करेंगे, आप कैसे काम कराओगे? क्या जज खड़ा हो जाएगा रोज आके चेक करेगा? The method will also make it easier for the businesses to continue to work with each other in the future and may include agreements about the conduct of future business, क्योंकि इससे रिलेशन सेव होगा. This is something that cannot happen if the court gives the judgment, as the court is only concerned with the present dispute. बेटा कोर्ट का तो काम डिसीजन देना, कोर्ट के डिसीजन से कभी भी लॉन्ग टर्म बात नहीं चलती. Conciliation avoids adverse conflict of the courtroom, winner loser result proceeding. It has to be said that in conciliation everyone wins. बेटा क्योंकि हम प्राइवेट में म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, एक बंदा हमारे मसले को हल करा रहा है और मकसद ही ये था कि हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर में चले. However, conciliation does not always lead to a resolution, and if the issue is not resolved, the parties can still start or continue the court case. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अगला बंदा कह रहे नहीं मुझे कंसिलिएशन नहीं करनी, आपको पता है उसे बस एक बात समझानी है, यार तुम्हें कोर्ट जाना है ना, कोर्ट जाने का दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है, लेकिन पहले बात करके देखते हैं यार, हो सकता है मसला हल हो जाए. इसमें हार तो कोई है ही नहीं, इसमें क्या लॉस है? कोर्ट जाने कल चले आना, आज नेगोशिएट कर लेते, आज मीडिएटर यूज कर लेते, आज मशवरा ले लेते. तो समझो बेटा, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट. अब देखो कंसिलिएशन पूरा मीडिएशन से सिमिलर था, बस एक स्टेप आगे था कि वो आप लोग को मशवरा देगा, एडवाइस करेगा. बेटा देखें डिस्प्यूट हुआ है, कोर्ट जाने का दरवाजा इज ऑलवेज ओपन, कोर्ट जाना हमेशा जा सकते हो. बट बेटा ऑल्टरनेटिव मेथड्स, कोर्ट के अलावा क्या मेथड्स हैं? तो एक मेथड है कि वी निगोशिएट, हम डायरेक्टली निगोशिएट कर लें. अगर हम डायरेक्टली निगोशिएट नहीं कर सकते तो हम लॉयर्स, सॉलिसिटर्स के थ्रू निगोशिएट करें. मीडिएटर, अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे दरमियान एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का रोल प्ले करेगा, यहाँ की बात यहाँ की बात यहाँ, लड़ाई के लिए नहीं, मसले को हल कराने के लिए. मीडिएशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल मीडिएशन, मीडिएशन सर्विसेज जो दुनिया में प्रोवाइड की जाती हैं बाकायदा, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस एक्टिविटी के लोग ऐसा मीडिएटर रोल प्ले करते हैं. कंसिलिएशन वन स्टेप अहेड ऑफ मीडिएशन, वेयर द ऑब्जेक्टिव इज एडवाइजरी, मशवरा देना. मीडिएशन हुई, बात नहीं बन रही, उसने अपना इनपुट दिया, क्या देखो मेरे ख्याल में आप लोग इस तरह चलो तो ज्यादा बेहतर. डन. सर ये चैप्टर कितना बड़ा है? ये देखो ये हो गया आज, अगली क्लास में बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आर्बिट्रेशन होगा और बस आखिरी बेटा इसके फायदे नुकसान हो जाएंगे. यानी आप समझो बेटा टोटल चैप्टर 7 पेजेस का है, अगली क्लास में बस इसका एक आखिरी मेथड है आर्बिट्रेशन. डन. आज बेटा हमने 3 मेथड्स पढ़े, निगोसिएशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन. अगली क्लास में बेटा इसका सबसे डिटेल्ड मेथड है आर्बिट्रेशन, वो देखेंगे. डन हो गया चैप्टर. इतना आसान है ये लेवल लो. अब आपको कोई बोलता है मुश्किल है, इसमें रट्टा लगाना है, रोट लर्निंग करनी है, तो बेटा वो आपको मिसलीड कर रहा है ना. आप मुझे बताओ ये जो मैंने आज पढ़ा है इसमें आप क्या रोट लर्निंग करोगे, क्या रट्टा लगाओगे? मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं ऐसा. सिंपल डिस्कशन है यार, कॉन्सेप्चुअल है. बाकी बेटा आप खुद इसको आंसर को ड्राफ्ट करोगे, ये नोट सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए. डन है. अब नेक्स्ट क्लास में बेटा आर्बिट्रेशन देखेंगे और फिर पास्ट पेपर क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है. डन है भाई. तो आई होप कि आप तमाम लोग अगली क्लास में भी आएंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के टॉपिक को क्लोज करेंगे और फिर इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे कि आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है. और कोई भी क्वेरी हो तो आप तमाम लोगों के पास बेटा मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्टली टीचर एक्सेसिबल है. डन है भाई. चलें तो बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एवरीवन.